पर जैसे ही पूजन में बैठते हैं मन नहीं लगता, नींद आने लगती है। लोगों का प्रश्न होता है, गुरुजी अच्छे काम में मन नहीं लगता, क्या करें? आप बताइए, मोबाइल चलाने में मन लगता है? अरे हाँ या ना? केवल उंगली ही तो घुमाना है, पूरा ब्रह्मांड उसी में है, धरती से लेकर पाताल तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, सब चीज मोबाइल में भरा पड़ा है, पर पूजा में मन नहीं लगता। क्या कारण है? बड़े ध्यान से सुनिए, मैं आपको कारण भी बताऊंगा और मन कैसे लगेगा उच्चार भी बताऊंगा, क्योंकि हम ऐसे डॉक्टर हैं जो सब सारी दवाई हमारे पास है पुर्जे में, बस आप लो ध्यान से। बुखार की भी है, शुगर की भी है, बीपी की भी है, पर वो जो मन की बीपी है ना उसकी है, शरीर की नहीं। मन में जो शुगर लग गया है, बीपी लग गया है, डायबिटीज है, मन को जो रोग लगा उसकी दवाई है। पूजन में मन नहीं लगता, इसका कारण क्या है? पहला कारण पूजन में मन न लगने का पहला कारण है कलयुग का प्रभाव। कलयुग कुछ तो करेगा। जैसे ही आप जाकर के पूजा में बैठते हैं, कलयुग आकर के आपको घेर लेता है, क्योंकि वो चाहता है कि ये पूजा न करने पावे, ये अच्छा काम न करने पावे। पहले कलयुग आके घेरता है। अभी नवरात्रि बीती थी, अभी नवरात्रि बीती है ना, ये नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, कई रील वायरल हो रही है उन दिनों में। क्या? पूजन में 15 लोग थे दुर्गा माँ के, आरती में 15 लोग थे दुर्गा माँ के, आरती में 15 लोग थे, और जब गरबा का समय हुआ तो हजारों लोग आ गए। क्यों? लोगों को पूजा नहीं करनी है, लोगों को मनोरंजन चाहिए। इसलिए पूजन के समय, आरती के समय पंडाल में 15 लोग होते थे, और जब गरबा का समय होता था, नृत्य करने का समय होता था, तो हजारों लोग आ जाते थे। ये कलयुग का प्रभाव है। और कलयुग आके मोबाइल में बैठ गया। हुआ क्या? मंदिर में दर्शन करने गए, दर्शन कम कर रहे हैं, फोटो पे ज्यादा ध्यान है। कई लोग तो तीर्थों में भी घूमने इसीलिए जाते हैं ताकि गांव वालों को पता लग सके हम घूमने गए थे, दर्शन करने गए थे। मोबाइल में घुस गया कलयुग, आके बैठ गया और बुद्धि घूम गई। दर्शन में कम ध्यान है, रील में ज्यादा ध्यान है। रील बन जाए, फोटो खिंच जाए, दर्शन हो न हो। कलयुग का प्रभाव। कलयुग ने आकर के लोगों को ऐसा फंसा दिया कि लोगों को मनोरंजन अच्छा लगता है, अच्छा काम अच्छा नहीं लगता। कलयुग का प्रभाव। पूजा में मन न लगने का पहला कारण। दूसरा कारण, भगवान भी तो परीक्षा लेते हैं, कभी पास बुलाते हैं, कभी झटका दे के दूर फेंक देते हैं, बोले जा। जब पास बुलाते हैं ना तो भगवान में मन लगने लगता है, और जब भगवान झटका देकर दूर फेंकते हैं तो पूजा में मन नहीं लगता। तो आप कहेंगे कि महाराज जी भगवान फिर दूर क्यों फेंकते हैं? भगवान परीक्षा लेते हैं कि ये मेरा भक्त है कि नहीं है। मेरे चरणों में तो आया है, पर मेरा भक्त है, जरा परीक्षा लेकर के देखूं। जैसे सोनार सोने को कोई आकृति देता है ना, तो उसे जलाता है, तपाता है। ऐसे ही भगवान जब किसी को अपना बनाते हैं तो उसे पहले कसौटी पे कसते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं, फिर उसे अपना बनाते हैं। ये दूसरा कारण। भगवान परीक्षा लेते हैं, कभी कभी झटका दे के दूर फेंक देते, बोले जा तू माया में फंस जा। और फिर भी जो भगवान को याद करे वो भगवान का अपना होता है। तो कारण नंबर 2, भगवान झटका देते हैं कि परीक्षा लूं इसका। कारण नंबर 3, पूजा में भजन में मन न लगने का। जीवन में यदि आपसे कोई अधर्म का आचरण बन गया हो ना, तो आप अनुभव करना पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो अधर्म का आचरण बना है, पाप का आचरण बना है, वो आपको पूजा में बैठने नहीं देगा। चौथा कारण, पूर्व का प्रारब्ध। पहले जीवन में अगर आपने पाप किया है तो वो पाप ही आपको भगवान से दूर करेगा। तुलसी पूरब पाप ते, हरि चर्चा न सुहाए,
जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा होई जाए। पूर्व के पाप व्यक्ति को पूजन में नहीं बैठने देते, भक्ति नहीं करने देते। पांचवा कारण पूजा में मन न लगने का व्यक्ति का स्वार्थ। लोग पूजा भी करते हैं ना तो स्वार्थ में पूजा करते हैं। हम ये पूजा करेंगे तो हमको भगवान ये प्रदान कर देंगे, हम ये पूजन करेंगे तो भगवान ये हमें प्रदान कर देंगे। निस्वार्थ भाव से पूजा करिए। अगर भगवान काम बना दे तो हम पूजा करते हैं, और भगवान काम न बनाए तो हम लोग भगवान को ही बदल देते हैं। होता है कि नहीं? हनुमान जी के द्वार पर इतनी भीड़ क्यों होती है? क्योंकि सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। एक व्यक्ति महात्मा के पास गया, बोले महात्मा जी बड़े मुसीबत में है, काम नहीं बन रहा, सब काम बिगड़ जा रहा, कोई ऐसे भगवान दो कि हमारा काम बन जाए। महात्मा जी ने विष्णु जी की मूर्ति दे दी, बोले ले जाओ पूजन करो, काम बन जाएगा। नहीं हुआ। महात्मा जी बोले देखो कलयुग में देवताओं की नहीं चलती, देवियों की चलती है, देवी माँ को ले जाओ। लक्ष्मी माँ को पकड़ा दिया। अब वो भगत जैसे ही लक्ष्मी माँ को लेके आया, विष्णु जी को साइड कर दिया, सामने रखा लक्ष्मी माँ को, और ओम जय लक्ष्मी माता। जैसे ही धूप दिखाया, खिड़की खुली थी, हवा का झोंका आया और धूप का धुआं उड़ के विष्णु भगवान की ओर गया। अब पूजा जरूर लक्ष्मी जी का कर रहा था, पर ध्यान विष्णु जी की ओर था। जैसे ही धुआं उड़ के गया, उसने कहा देखो देखो, 1 महीने पूजन किया तब तो कुछ फायदा किया नहीं इन्होंने, अब लक्ष्मी माँ का पूजन कर रहे तो सारा धुआं अपनी ओर खींच रहे हैं। उसने पूजन की डिबिया से बाती निकाला और विष्णु जी के नाक में भर दिया। बोले खींचो, और जैसे ही विष्णु जी के नाक में उसमें रुई की बाती थोड़ी सी भरी, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वर मांगो वर मांगो वर मांगो। भगत ने कहा महाराज हमको तो पता ही नहीं था कि आपको प्रकट करने का यही उपाय है, नहीं पहले ही हम नाक में रुई भर देते। भगवान बोले इसलिए प्रकट नहीं हुआ कि तुमने मेरी नाक में रुई भर दिया, मैं तो इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि अभी तक तुम्हें भरोसा नहीं था, और अब तुम्हें भरोसा हो गया कि मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, मैं तुम्हारी पूजा ले रहा हूं। अभी तक तुमने पूजन किया पर विश्वास में नहीं किया था, पर आज तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं तुम्हारी पूजा ले रहा हूं और अब तुम्हारा काम बनेगा, इसलिए मैं प्रकट हो गया। तो हमारा स्वार्थ है, अगर हम निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करें तो कुछ दिन बाद मन लगने लगेगा। अच्छा आप कहोगे गुरुजी ये सब तो कारण हो गए, अब बताओ मन कैसे लगेगा पूजन में? तो पहला काम आप करिए, अगर पूजन में मन नहीं लग रहा है, धर्म में मन नहीं लग रहा है, तो नाम जप करना शुरू करिए। बेमन से ही हो, बेमन से ही करिए। भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दसहूं। नाम जप करना शुरू करिए। क्यों? नाम जप का ही फल है सेवा, और भगवान के सेवा का फल ही है नाम जप। नाम जप से भगवान की सेवा मिलेगी, और भगवान की सेवा से आपको नाम जपने का सामर्थ्य और मन करेगा, और जब नाम जप और सेवा दोनों मिल जाए तो मेरे भगवान आपको मिल जाएंगे। नाम जप करना शुरू करिए। मन न हो तो भी जपिए। कई बार शिष्य लोग आते कहते गुरुजी हम क्या करें, मन बड़ा बेचैन रहता है। हम कहते जो हमने गुरु मंत्र दिया है ना, 6 महीने तक, ज्यादा नहीं, मात्र 6 महीने तक दिन रात उस मंत्र को जपना शुरू करिए। किसी भी अवस्था में छूटे नहीं, बैठते उठते चलते फिरते, केवल 6 महीने जो मैंने मंत्र दिया, जो भगवान का नाम मैंने पकड़ाया है, केवल 6 महीने जप लीजिए, और 6 महीने जपने के बाद मेरे पास आइएगा और बताइएगा आपको क्या क्या मिला। मात्र 6 महीने।
जो मैंने मंत्र दिया, मैं कई बार कहता हूँ शिष्य से, मात्र 6 महीने आप जप लो, 7वें महीने आप आके बताना। ये बात झूठी नहीं है, ये बात दिखावटी नहीं है, ये बात हकीकत में कह रहा हूँ। नाम जप करिए। दूसरी बात, अगर पूजा में मन लगाना है, भगवान में मन लगाना है ना, तो मृत्यु को सदैव याद रखिए। ये याद रखिए कि अगले ही क्षण मेरे साथ क्या हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। और कोई भरोसा नहीं है क्योंकि जाना सबको है। अच्छा, कितने लोग अमर हैं वो हाथ उठाएं जो अमर हैं। वाह, कई लोग हाथ उठा रहे। आप लोग अमर हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर। मृत्यु को सदैव याद रखिए कि अगला क्षण मेरे साथ, अगले ही क्षण में क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता। और जब अगले ही क्षण को आप याद रखेंगे कि वो ही मेरा नहीं है, तब आप निरंतर भजन करेंगे। एक महात्मा के पास एक सज्जन पहुंचे, कहा गुरुजी आप तो भजन करते हैं पर मेरा मन ही भजन में नहीं लगता, क्या कारण है? महात्मा जी ने कहा तुम ये सब छोड़ो, मैं देख रहा हूं कि केवल 7 दिन तुम्हारी आयु बची है, 8वें दिन तुम मर जाओगे। अब जिसको ये पता लग जाए कि 7 दिन मेरे जीवन में 8वें दिन में मर जाऊंगा, वो क्या करेगा? दौड़ा दौड़ा आया, जिन से जितना बकाया लिया था पहले सबका बकाया लौटाया। अड़ोसियों पड़ोसियों से जिनसे झगड़ा चल रहा था ना, सबके हाथ पैर में गिर के क्षमा मांगा, भैया 7 दिन बाद मैं चला जाऊंगा, मुझे माफ कर देना, कोई गलती हुई हो क्षमा कर देना। सारी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर दी, जितना हो सके भगवान की सेवा में लगा रहा। 7 दिन बीत गए, 8वें दिन बैठ गया कि मैं मरने वाला हूं। सुबह से शाम तक निरंतर सीताराम 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 करता रहा। शाम हो गई, मरा नहीं। उसको लगा हो सकता है रात में मैं मर जाऊं। रात बीत गई, मरा नहीं। 8वां दिन आ गया, बीत गया 8वां दिन, मरा नहीं। 9 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बीत गए, मरा ही नहीं। महात्मा के पास गया, बोले बाबा आप झूठ बोलते हो का? बोले क्यों? उसने कहा आपने कहा 7 ही दिन में हम मर जाएंगे, 8 दिन हो गए मैं तो मरा ही नहीं। महात्मा बोले, अब उन्होंने कहा 15 दिन हो गए मैं तो मरा ही नहीं। महात्मा बोले ये छोड़ो, तुम मरे कीजिए, ये बताओ कि तुम्हारा ये 15 दिन कैसा रहा? बोले गुरुजी क्या बताऊं, 15 दिन न तो किसी की निंदा की, न तो किसी की चुगली की, न तो झूठ बोला, न तो किसी के साथ ठगी किया। दिन रात भगवान की सेवा करता रहा। और सच बताऊं, पूरी जिंदगी में अगर सबसे अच्छा दिन कोई रहा तो वो मेरा ये 15 दिन रहा, जिस समय मैं भगवान का भजन करता रहा। महात्मा ने पूछा तो ये हुआ कैसे? बोले मैं यही सोचता रहा कि मैं मरने वाला हूं। महात्मा बोले तुमने केवल 7 दिन 10 दिन ये सोच लिया कि मैं मरने वाला हूं, तो अनवरत भजन करते रहे। और मैं सदैव सोचता रहता हूं कि एक दिन सबको मरना है, इसलिए कभी भजन बंद नहीं करता, अनवरत मेरा भजन चलता ही रहता है। तो भगवान में अगर मन लगाना है ना, तो 2 बातों को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तो मौत को याद रखिए। और अगली बात, मन को माला में फंसा के रखिए, क्योंकि मन भूत है। मन कभी शांति से नहीं बैठता, मन दौड़ता ही रहता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना भी संभालू इसे उतना ही मचलता है। ये मन क्या है? भूत है। एक महात्मा जी जा रहे थे, शमशान से निकले तो एक भूत पीछे पड़ गया। बाबा कुछ काम बताओ।
बाबा कुछ काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा। बाबा ने कहा ये कमंडल ले, पानी भर के ले आ। अब भूत तो भूत, पानी भर के ले आया। फिर बोला बाबा कुछ काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा। बाबा ने कंधे का गमछा दिया, बोले धुल के ला। 2 मिनट में धुल लाया, बोले बाबा कुछ काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा। बाबा ने कहा मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर। 2 मिनट में व्यवस्था कर दी। फिर आके सामने खड़ा हुआ, बाबा कुछ काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा। अब महात्मा पड़े बड़े चक्कर में, करूं क्या मैं, ये तो पीछे ही पड़ गया और कह रहा काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा। सामने एक बांस का डंडा खड़ा था। महात्मा ने कहा एक काम करो, इस पे चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, और तब तक चढ़ते उतरते रहना जब तक हम घूम के यहां नहीं जाते। अब भूत चढ़ रहा उतर रहा, चढ़ रहा उतर रहा, महात्मा जी गए लौट के आए ही नहीं। ये भूत क्या है? मन ही ये भूत है जो कहता कुछ काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा, कुछ काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा। तो इसको आप लोग माला में फंसा दीजिए। क्या करिए? चढ़िए। अब ये मन चढ़ रहा है, चढ़ गया। अब सुमेरु के पास से इसको कहिए उतरिए। अब उतर गया, सुमेरु तक पहुंचा मन। अब फिर घुमा के कहिए अब फिर चढ़िए। फिर सुमेरु तक पहुंच जाए तो फिर माला घुमा के कहिए अब उतरिए। जब तक इस मन रूपी भूत को चढ़ाते उतारते रहेंगे तब तक ये मन रूपी भूत व्यस्त रहेगा, और जहां मन रूपी भूत को खाली किया वहीं कहेगा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो भगवान में मन लगाना है तो नाम जप करिए और मन को डांटिए, कथा सुनिए, मन को डांट लगाइए। अरे मन तू भगवान में नहीं लगता, क्या करेगा जीवन भर? गोस्वामी जी तो बार बार डांटते हैं अपने मन को, अरे पापी मन, अरे सठ मन, तू राम का भजन क्यों नहीं करता? आखिरी बात मैं कहूं, संतों की वाणी सुनते रहिए। संतों की वाणी सुनेंगे, कथा सुनेंगे ना, तो आपका मन भगवान में लगा रहेगा। कई सारे ऐसे भक्त हैं जो प्रतिदिन कथा सुनते हैं। यूट्यूब पर भी हमारे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो रोज कथा सुनते हैं, और अभी कथा लाइव चल रही है। इसमें बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कभी कथा नहीं छोड़ते, पूरी 3 घंटे की कथा ध्यान से यूट्यूब पर सुनते ही रहते हैं और रोज सुनते हैं। आप भी यही करिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना। सुबह आप जब घर के काम धाम करते हैं ना, मोबाइल में कथा लगाइए। शशिकांत जी महाराज सीधी बोल दीजिए, सीधी श्री राम कथा। आपके यहाँ की कथा आ जाएगी, घर में लगा दीजिए, कथा चल रहा हो, घर का काम करते रहिए। भाइयों से निवेदन, योग करिए, व्यायाम करिए, अखबार पढ़िए, चाय पीजिए, जो करना हो करिए, कथा बजा दीजिए। घर भर में कथा कान में जाती रहे, अपनी दिनचर्या निभाते रहिए। माताओं से निवेदन, ये जो फोन ऐसे कान के पास लगा के बहन के घर बंटवारा कराते रहते हैं ना, अरे बहन अच्छा सास ने डांट दिया, बंटवारा कर ले, बंटवारा अलग हो जा। कथा लगा के रख दीजिए, कथा चलता रहे और भोजन बनाते रहिए, वो भोजन भी आपके लिए प्रसाद बन जाएगा। सज्जनों, भगवान में मन लगाना है तो संतों की वाणी को सुनते रहिए, और जब संतों की वाणी को सुनते रहेंगे, जो भी आपको संत अच्छे लगे, संतों की वाणी को सुनते रहेंगे। 3 घंटे आप कथा सुन लीजिए सुबह सुबह। दिन भर मन करेगा थोड़ी सी भगवान की सेवा कर लें, थोड़ी भगवान को भोग लगा दे, भगवान को कपाट लगा के सुला दे। 3 बज गए, अब भगवान को उठा दें, रात हो गई, अब भगवान को भोग लगा के सुना दे। सेवा चलती रहेगी। मन को डांटिए, भजन करिए, मृत्यु को याद रखिए, और फिर संतों की वाणी को सुनते रहिए। पूजा पाठ में, धर्म में मन लगता ही रहेगा। निदान मिल गया कि नहीं? कितने लोगों को निदान मिला वो हाथ उठाएं। वाह। अब ये जो हमने गोली दी है ना आपको, ले जाकर के ताखे पे मत टांग देना। हाँ, डॉक्टर दवाई दे तो खाना चाहिए, और दवा नहीं खाया तो बुखार उतरने वाला नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।